हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ईजीवे एसआर। इस वीडियो में हम स्टडी करेंगे ह्यूमन ब्रेन, जो क्लास 10 कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ब्रेन क्या करता है, हमारी बॉडी को कंट्रोल करता है। तो जो ब्रेन है इसको हमारी बॉडी का सीपीयू बोला जाता है, ठीक है। तो ब्रेन इज द सेंट्रल ऑर्गन ऑफ ह्यूमन नर्व सिस्टम। इट इज मेड अप ऑफ ए 1 मिलियन न्यूरॉन सेल। देखो, जो ब्रेन होता है ये हमारा जो नर्व सिस्टम है उसका सेंट्रल पार्ट होता है, ठीक है। और ये किसका बना हुआ होता है, जो हमने वीडियो में स्टडी किया था, न्यूरॉन। मतलब जो ब्रेन है वो क्या है, 1 मिलियन से भी ज़्यादा न्यूरॉन सेल का बना होता है। और ब्रेन का काम क्या होता है, हमारी बॉडी को कंट्रोल करना, ठीक है। ब्रेन इज द मेन कोऑर्डिनेटिंग सेंटर ऑफ द बॉडी, ठीक है। कोऑर्डिनेटिंग सेंटर का मतलब क्या होता है, ये हमारी बॉडी को कंट्रोल करके रखता है। जैसे हमारी बॉडी के टेम्परेचर को बैलेंस करना, जो हमारे ऑर्गन है जैसे कि हार्ट है, किडनी है, उनके काम को अच्छी तरीके से करवाना, ठीक है। जैसे कि हम खाना खाते हैं तो एक टाइम में हमें ऐसा फील होता है कि हमारा पेट भर गया है, तो वो फीलिंग भी हमें कहाँ से आती है, ब्रेन से आती है। इसीलिए क्या है, ब्रेन को क्या बोला जाता है, कोऑर्डिनेटर बोला जाता है ह्यूमन बॉडी का, ठीक है। तो जो ह्यूमन ब्रेन है इसकी प्रोटेक्शन कैसी होती है, ह्यूमन ब्रेन की प्रोटेक्शन होती है एक बॉक्स से, जिसको क्या बोला जाता है, सेरेनियम बॉक्स, सेरेनियम बोला जाता है, या फिर हम बोल सकते हैं स्कल। जो हमारे ब्रेन की प्रोटेक्शन करता है वो क्या करता है, ये स्कल करता है, ताकि जो बाहर से इसके ऊपर अगर कोई इंजरी होती है तो हमारे ब्रेन को क्या है, उससे कोई नुकसान नहीं होता, क्योंकि इसके ऊपर क्या है, एक बॉक्स होता है जो इसकी प्रोटेक्शन करता है, उसको सेरेनियम या स्कल बोला जाता है, ठीक है। तो ब्रेन के मेनली क्या है, 3 मेजर पार्ट होते हैं, फिर हम इनके सब पार्ट देखेंगे। देखो, जो ब्रेन है उसके 3 मेजर पार्ट कौन कौन से हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन। फोर ब्रेन को क्या बोला जाता है, अगर मस्तिष्क, और मिड ब्रेन क्या होता है, मध्य मस्तिष्क, और हिंड ब्रेन क्या होता है, पश्च मस्तिष्क। जो फोर ब्रेन होता है, जो हमारे मस्तिष्क है उसके जो आगे वाला हिस्सा होता है उसको फोर ब्रेन बोला जाता है, ठीक है। और ये क्या है, स्पेशलाइज पार्ट होता है हमारे ब्रेन का। देखो, इट इज द मोस्ट स्पेशलाइज पार्ट ऑफ द ब्रेन। और जो फोर ब्रेन होता है ना, इसके सब पार्ट होते हैं, जैसे कौन कौन से हैं, सेरिब्रम है, थैलेमस है और हाइपोथैलेमस है, ठीक है। पहले सेरिब्रम आता है, उसके बाद थैलेमस आता है, फिर हाइपोथैलेमस आता है। यहाँ पे मैंने गलती से पहले ये लिख दिया, तो आपको ध्यान रखना, पहले सेरिब्रम होता है, फिर थैलेमस, और फिर क्या होता है, हाइपोथैलेमस। अब हम देखेंगे इनके काम क्या होते हैं। जो ये फोर ब्रेन के पार्ट है 3, इनके फंक्शन हम देखेंगे क्या क्या होते हैं। सेरिब्रम क्या होता है, जो अपर पार्ट होता है ब्रेन का उसको क्या बोला जाता है, सेरिब्रम बोला जाता है, जिसे मैं आपको डायग्राम से दिखाऊंगी। जैसे कि ये क्या है, ब्रेन की स्ट्रक्चर है, ये क्या है, सेरिब्रम है। ये जो हमारे ब्रेन का अपर पार्ट होता है, ये क्या है, फोर ब्रेन है, ये इसी के पार्ट है। जो सेरिब्रम है वो अपर पार्ट होता है किसका, ब्रेन का। और इसका मेन फंक्शन क्या होता है, और साथ में जो अगर बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि हमारे ब्रेन का लार्जेस्ट पार्ट कौन सा होता है, तो सेरिब्रम इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन, ठीक है। ये हमारे ब्रेन का सबसे बड़ा पार्ट होता है। तो इसका काम क्या होता है सेरिब्रम का, ठीक है। तो इसके फंक्शन होते हैं, इट कंट्रोल द वॉलेंट्री मसल्स, या जो वॉलेंट्री एक्शन होते हैं उनको कंट्रोल करने का काम किसका होता है, सेरिब्रम का होता है। और ये क्या करता है, जो हमारे सेंसरी ऑर्गन होते हैं जैसे आईज, नोज, ईयर्स, वहां से ये क्या करता है, सिग्नल को रिसीव करता है, ठीक है। और फिर क्या करता है, उसके रिस्पॉन्स करता है उन सिग्नल से। ओके, देखो क्या है, इट रिसीव द सिग्नल्स फ्रॉम आईज, नोज एंड ईयर। तो जितने भी जो कंट्रोल, देखो जो सेरिब्रम है फोर ब्रेन का पार्ट है, ये किन चीजों को कंट्रोल करता है, जजमेंट, इमोशन, थिंकिंग, रीजनिंग, एएलयू क्या है, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। जो सेरिब्रम होता है ना, सेरिब्रम का काम होता है, जैसे कि हम इमोशन हो जाते हैं, हंसना, रोना, और क्या है, सोचना, किसी बात पे डिस्कस करना, ये सारे काम इन्हीं को कंट्रोल कौन करता है, सेरिब्रम करता है, ठीक है। तो ये सारे के सारे इन सभी का कंट्रोल सेंटर का क्या होता है, सेरिब्रम होता है। ये आपको ध्यान रखना है, जजमेंट, इमोशन, थिंकिंग, रीजनिंग, ये इन सभी को कंट्रोल कौन करता है, सेरिब्रम करता है, ठीक है। तो देखो नेक्स्ट पार्ट है जो हाइपोथैलेमस से पहले मैं आपको थैलेमस को बताऊंगी, क्योंकि सेरिब्रम के बाद आता है थैलेमस। थैलेमस क्या होता है, ये एक स्टेशन होता है ब्रेन का। क्यों, क्योंकि जैसे कि कोई सेंसरी, जो हमारे ऑर्गन, सेंसरी न्यूरॉन है, जो सेंस ऑर्गन है हमारे, वो स्टिमुलस को क्या करते हैं, मतलब स्टिमुलस को वो फील करते हैं। तो जो सिग्नल बनते हैं, जो इलेक्ट्रिकल इंपल्सिस बनती है, वो पहले कहाँ पे आती है, थैलेमस के पास आती है, ठीक है।
फिर थैलेमस क्या करता है, उस इंफॉर्मेशन को, उस सिग्नल्स को कहाँ भेजता है, सेरिब्रम में भेजता है। ठीक है, जैसे कि अगर पेन, जैसे कि ये है भाई पेन, टच, टेम्परेचर, ऐसे सिग्नल इसके पास आए हैं, तो ये फिर उसको, जो उसका सेंटर होता है जो उनको डिटेक्ट करता है, जैसे कि टच, टेम्परेचर और जजमेंट, इमोशन, ये सिग्नल आते हैं, तो इनको कौन कंट्रोल करता है, सेरिब्रम करता है। तो थैलेमस के पास आएंगे पहले वो सिग्नल, फिर ये क्या करेगा, उनको सेरिब्रम के पास भेज देता है। ठीक है, तो थैलेमस क्या है, थैलेमस इज द स्टेशन ऑफ ब्रेन। तो इसको क्या बोला जाता है, स्टेशन बोला जाता है ब्रेन का। इट कनेक्ट ए सेरिब्रम टू मिड ब्रेन। जो मिड ब्रेन है, क्योंकि 3 पार्ट, मेजर पार्ट थे, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन। तो जो फोर ब्रेन है और मिड ब्रेन है, उनको कनेक्ट करने का काम किसका होता है, थैलेमस का होता है। ठीक है, तो इसका फंक्शन मैं आपको बताऊं, इट कैरी ऑल सेंसरी इन्फॉर्मेशन। ये क्या करते हैं, जो थैलेमस है, ये जितनी भी सेंसरी इन्फॉर्मेशन जो हमारे सेंस ऑर्गन रिसीव करते हैं, उनको ये कैरी करती है एज ए, जैसे एग्जांपल है पेन, टच, टेम्परेचर सेक्टर, एंड सेंड इट टू द सेरिब्रम। और फिर ये क्या करती है, उसको सेंड कर देती है सेरिब्रम से। तो स्टेशन क्यों बोला गया है, क्योंकि पहले जो सेंसरी इन्फॉर्मेशन है वो थैलेमस के पास आती है, फिर ये थैलेमस क्या करता है, उस इन्फॉर्मेशन को सेरिब्रम के पास भेजता है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, ब्रेन का स्टेशन बोला जाता है। ठीक है, तो अब है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस क्या होता है, जैसे कि यहाँ डायग्राम है, ये ऊपर वाला पार्ट तो क्या था, सेरिब्रम था, अब ये है हाइपोथैलेमस। जो हाइपोथैलेमस होता है ना, ये थैलेमस के जस्ट नीचे होता है, यहाँ पे थैलेमस होता है, इसके नीचे क्या होता है, हाइपोथैलेमस होता है। ठीक है, इट लोकेटेड जस्ट बिलो द थैलेमस। और जो हाइपोथैलेमस का काम क्या होता है, इसका मेन फंक्शन क्या होता है, भाई किन चीजों को ये कंट्रोल करता है, क्योंकि ब्रेन का काम ही होता है कंट्रोल करने का। ओके, तो देखो, इट कंट्रोल बॉडी टेम्परेचर। जो हमारी बॉडी का टेम्परेचर है उसको मेंटेन कौन करके रखता है, हाइपोथैलेमस रखता है। ठीक है, और साथ में जैसे कि हंगर, थ्रस्ट, इनको कंट्रोल करने का काम भी हाइपोथैलेमस का होता है। हंगर, थ्रस्ट कैसे, अगर हमें प्यास लगी है तो हम क्या करते हैं, 1 गिलास पीते हैं, 2 गिलास पीते हैं, फिर हमें ये फीलिंग आती है कि हमारी प्यास बुझ गई है। तो वो फीलिंग कहाँ से आती है, हमें उस फीलिंग का एहसास हमें किस वजह से होता है, हाइपोथैलेमस की वजह से होता है। क्योंकि हाइपोथैलेमस का काम ही होता है क्या करवाना, जो हंगर और थर्स्ट है उसको कंट्रोल करना। ऐसे अगर हमें भूख लगी है तो हम क्या करते हैं, 2 रोटी खाते, 3 खाते, 4 खाते। ये तो है नहीं कि हम 50-60 रोटियां ऐसे खा लेते हैं, क्योंकि हमें ऐसी फीलिंग आती है कि हमारी भूख अब खत्म हो गई है। तो वो ये जो भूख का एहसास होता है और फिर हमें ये फील होता है कि हमें अब भूख नहीं लगी है, तो वो सब हमें किसकी वजह से फील होता है, हाइपोथैलेमस की वजह से। यानी कि हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है इनको। इट कंट्रोल द आउटपुट ऑफ पिट्यूटरी हार्मोन। देखो क्या होता है, यहाँ पे जो हाइपोथैलेमस है, इसके नीचे पिट्यूटरी ग्लैंड दिखाई गई है। तो पिट्यूटरी ग्लैंड से जो हार्मोन का सेक्रेशन होता है, ये उसको कंट्रोल करके रखता है। ठीक है, तो ये क्या थे, इसके पॉइंट थे। तो मैं एक बार आपको बताऊं, जो सेरिब्रम है उसमें तो जितनी भी थिंकिंग, रीजनिंग, जजमेंट, इमोशन, इनका कंट्रोल होता है और वॉलेंट्री एक्शन का होता है। और हाइपोथैलेमस है, ये क्या है, जो प्यास, भूख, प्यास, इनका हमें क्या करवाता है, जो हाइपोथैलेमस है उसे हमें भूख, प्यास और घृणा, इनको क्या किया जाता है, कंट्रोल किया जाता है। ठीक है, और जो थैलेमस होता है, थैलेमस क्या करता है, ये एक स्टेशन होता है, और साथ में जो ठंडा गर्म है उसकी पहचान करवाने का काम भी किसका होता है, थैलेमस का होता है। ठीक है, तो अब आता है नेक्स्ट जो इसका पार्ट है, मिड ब्रेन। मिड ब्रेन क्या है, मिड ब्रेन को बोला जाता है मध्य मस्तिष्क। जो मिड ब्रेन होता है ना, ये क्या होता है, स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन। जो मिड ब्रेन है, ये क्या है, छोटा पार्ट होता है किसका, ब्रेन का। और ये कहाँ पे लोकेटेड होता है, इट लोकेटेड बिटवीन द फोर ब्रेन एंड हिंड ब्रेन। यानी कि जो फोर ब्रेन और हिंड ब्रेन के जो बीच में जो पार्ट है ब्रेन का, उसको क्या बोला जाता है, मिड ब्रेन बोला जाता है। ठीक है, तो मिड ब्रेन के फंक्शन क्या होते हैं, इट हेल्प इन हियरिंग प्रोसेस। जैसे क्या होता है, मैं आपको एक एग्जांपल बताऊं कि हमें कोई आवाज देता है तो हम पीछे मुड़ के देखते हैं उसको, तो ये जो फीलिंग आती है भी, पहचानना और उसको देखना, ये किसकी वजह से आती है, मिड ब्रेन। मतलब कि मिड ब्रेन का काम होता है क्या करवाना, हियरिंग की प्रोसेस करवाना और जो आईज की मूवमेंट है उसको मेंटेन करना। ठीक है, तो ये किसका काम होता है, मिड ब्रेन का काम होता है। इट हेल्प इन हियरिंग प्रोसेस एंड मेंटेन मूवमेंट ऑफ आईज। ओके, अब नेक्स्ट पार्ट आता है हिंड ब्रेन का। हिंड ब्रेन क्या होता है, जो इसका थर्ड मेजर पार्ट होता है ब्रेन का, इसको क्या बोला जाता है, पश्च मस्तिष्क। जो हिंड ब्रेन होता है, हिंड ब्रेन क्या करता है, हिंड ब्रेन इज द सेकंड लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन। जो हिंड ब्रेन है ये क्या है, सेकंड लार्जेस्ट पार्ट है किसका, ब्रेन का। ओके, तो इसका काम क्या होता है,
पार्ट ऑफ हिंड ब्रेन। अब हम देखेंगे, पहले इसके पार्ट देखेंगे, फिर जो ये पार्ट आए हैं इनके हम फंक्शन देखेंगे कि इनका कैसे काम होता है, अभी किन चीज़ों का कंट्रोल होता है इन पार्ट के द्वारा। ओके, तो हिंड ब्रेन क्या होता है, सेकंड लार्ज, सबसे पहला लार्जेस्ट पार्ट क्या था, सेरिब्रम था। अब है जो हिंड ब्रेन है ये इसका सेकंड लार्जेस्ट पार्ट है। ओके, तो इसके पार्ट क्या क्या होंगे, पोन्स, मेडुला ऑब्लोंगेटा और सेरिबेलम। देखो अब कंफ्यूजन नहीं होना है, सेरिब्रम तो है किसका पार्ट, फोर ब्रेन का, और जो सेरिबेलम है ये पार्ट होता है हिंड ब्रेन का। ठीक है, पोन्स, मेडुला ऑब्लोंगेटा और क्या है, सेरिबेलम। जैसे कि यहाँ पे मैं आपको डायग्राम में दिखाऊंगी, जो ये पीछे वाला पार्ट है, ये पीछे वाला पार्ट किसका होता है, ये होता है हिंड ब्रेन का। ओके, क्या क्या है, पोन्स है, मेडुला ऑब्लोंगेटा है और क्या है, एक सेरिबेलम है। ठीक है, ये इसके पार्ट होते हैं। जो फर्स्ट पार्ट है पोन्स, पोन्स का काम क्या होता है, जैसे यहाँ पे डायग्राम में दिखाया गया है, ये क्या है, पोन्स है, ये मेडुला ऑब्लोंगेटा है और ये यहाँ पे क्या है, सेरिबेलम है, और ये साथ में ही क्या दिखाया गया है, स्पाइनल कॉर्ड दिखाया गया है। ओके, तो पोन्स का क्या होता है, जो हमारी स्लीपिंग प्रोसेस होती है, जैसे कि नींद आती है, और नींद जब हमें आती है और जो हम सांस लेते हैं उसकी जो मेंटेनेंस होती है वो काम किसका होता है, पोन्स का होता है। तो ठीक है, पोन्स का काम क्या होता है, इट मेंटेन द स्लीपिंग प्रोसेस। ये तो है नहीं कि हम हर टाइम सोते रहेंगे क्योंकि इसका भी ये हम क्या करते हैं, कुछ इंटरवल में सोते हैं, नहीं कि हम हर टाइम सोते रहेंगे। तो वो जो सोने की प्रोसेस है उसको कौन मेंटेन करता है, पोन्स करता है। ठीक है, इट मेंटेन द रेस्पिरेशन ड्यूरिंग द स्लीपिंग। देखो जैसे हम सोते हैं, क्या तब हमें सांस नहीं आता है, तो हम सोते हैं तो तब भी हम क्या करते हैं, रेस्पिरेशन करते हैं। तो वो रेस्पिरेशन जब होता है सोते टाइम, तो उसको मेंटेन कौन करके रखता है, पोन्स करके रखता है। ठीक है, तो ये काम स्लीपिंग प्रोसेस का और रेस्पिरेशन करवाना किसका काम होता है, पोन्स का होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट है मेडुला ऑब्लोंगेटा। ओब्लोंगेटा है हिंड ब्रेन का एक पार्ट होता है। ठीक है, ये क्या होता है, इसका काम क्या होता है, मेडुला ऑब्लोंगेटा कनेक्टेड विद स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, जो मेडुला ऑब्लोंगेटा होता है वो स्पाइनल कॉर्ड से जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, तो इसका काम क्या होता है, इट कंट्रोल ऑल इनवॉलेंट्री एक्शन। देखो जो सेरिब्रम था यानी कि फोर ब्रेन था, उसका काम होता था क्या करना, वॉलेंट्री एक्शन को कंट्रोल करना। लेकिन जो इनवॉलेंट्री एक्शन है, जो हम अपनी मर्जी से नहीं कर सकते हैं, उन एक्शन को कौन कंट्रोल करता है, मेडुला ऑब्लोंगेटा करता है, यानी कि हिंड ब्रेन करता है। जैसे कि हम लेते हैं, इसमें कौन कौन सी आती है हमारी इनवॉलेंट्री एक्शन में, ब्लड प्रेशर हो गया, सेल्युलेशन जो लार हो गया, वॉमिटिंग, हार्ट बीट, ब्रीथिंग। क्योंकि ना तो हम ब्रीथिंग को कंट्रोल कर सकते हैं, अगर हमारी वॉमिटिंग हो रही है, उल्टियां आ रही है, ना हम उनको कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन उनको जो कंट्रोलेशन होता है कि हर टाइम हम उल्टियां गिराते नहीं गिराते हैं ना, लेकिन आ रही होती तो हम उसको कंट्रोल भी नहीं कर सकते। लेकिन जो ये मेंटेनेंस होती है इनकी, ब्लड प्रेशर की, सेल्युलेशन की, वॉमिटिंग की, हार्ट बीट की, ब्रीथिंग की, ये इसको मेंटेन कौन करके रखता है, मेडुला ऑब्लोंगेटा करके रखता है। ठीक है, तो लास्ट पार्ट है जो आज का, वो क्या है, सेरिबेलम है। हिंड ब्रेन का जो लास्ट पार्ट है वो क्या है, सेरिबेलम। तो सेरिबेलम क्या होता है, सेरिबेलम इज द पार्ट ऑफ हिंड ब्रेन, और इसको क्या है, सेरिबेलम को लिटिल ब्रेन भी बोला जाता है, मतलब छोटा दिमाग। ये बोलते हैं कि हमें कभी भी किसी की पीछे, जो हमारा दिमाग है, मस्तिष्क है, उसके पीछे नहीं मारना चाहिए, क्योंकि वहाँ क्या होता है, छोटा दिमाग होता है। जो सेरिबेलम है ये क्या है, पीछे की साइड में होता है, जैसे यहाँ दिखाया गया ये सेरिबेलम है, इसको क्या बोला जाता है, लिटिल ब्रेन। ठीक है, तो सेरिबेलम के फंक्शन क्या होते हैं, मेंटेनिंग बैलेंस ऑफ बॉडी। देखो जो हमारा बॉडी का पोस्चर है या उसका जो बॉडी का जो बैलेंस है उसको मेंटेन करने का काम किसका होता है, सेरिबेलम का होता है। ठीक है, एग्जाम्पल है वॉकिंग इन स्ट्रेट लाइन, पिकिंग अप ए पेंसिल, रीडिंग ए बाइसाइकिल। देखो ये एग्जाम्पल आपको कैसे समझ में आएगी, मैं इसको आप एक साधारण सा एग्जाम्पल दूंगी। जैसे कि अगर किसी भी आदमी ने शराब पी है तो वो क्या करता है, हिलता डुलता चलता रहता है। ठीक है, तो वो जो वाइन शराब है वो क्या करती है, सेरिबेलम पे अपना इफेक्ट दिखाती है। तो सेरिबेलम का कंट्रोल क्या हो जाता है, लूज हो जाता है। इसीलिए वो क्या है, जो आदमी जिसने शराब पी है वो सीधे से स्ट्रेट लाइन में नहीं चलता है, हिलता डुलता ऐसे जिगजैग सी मोशन में चलता रहता है। यानी कि जब हम चलते हैं ठीक ठाक स्ट्रेट लाइन में, तो वो काम किसका होता है, सेरिबेलम का होता है। आसानी से हम किसी चीज को पिकअप करते हैं या हम क्या करते हैं, साइकिलिंग करते हैं, तो ये सारा काम, इनको बैलेंस करने का काम किसका होता है, सेरिबेलम का होता है। इसलिए क्या है, जो सेरिबेलम है वो हमारी बॉडी के पोस्चर और जो उसका बैलेंस है उसको बना के रखता है। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो समझ में, ये टॉपिक समझ में आया होगा कि ब्रेन क्या है और उसके पार्ट क्या है। ठीक है, तो ब्रेन के 3 पार्ट है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन। ठीक है, तो मैं अब आपको इसका पूरा का पूरा क्या बताऊं, कंक्लूजन बताऊं कि जो ब्रेन है वो क्या करता है,
ब्रेन कंट्रोल करता है कि इसको हार्ट बीट को, किडनी के जो वर्किंग है, फंक्शनिंग है उसको, और जो हमारी बॉडी का टेम्परेचर है उसको ये बैलेंस करके रखता है, और जो हमारी थ्रस्ट यानी कि भूख प्यास है उनको भी मेंटेन करके या कंट्रोल करने का काम किसका होता है, ब्रेन का ही होता है, जिसे हमने अलग अलग पार्ट में स्टडी किया है कि कौन सा पार्ट हमारी बॉडी के किस फंक्शन को कंट्रोल करता है। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन के बटन को ऑल पे प्रेस करें ताकि मैं नेक्स्ट जो वीडियो बनाऊँ उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती